डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इसमें आनंद यादव। और आज के वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। फाउंडेशन सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हमने लाइट के बारे में, उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में बता चुका हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। आज के वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये दर्पण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, दर्पण दरअसल में होता क्या है, अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूं। देखिए ये देख रहे हैं, आप सभी देखे ही होंगे दर्पण। ये क्या है, आपका कांच है। ये कांच का बना हुआ है। इसके पीछे वाले भाग में जो है, पीछे वाले भाग में पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर हम इस पीछे वाले भाग में पॉलिश नहीं करेंगे तो इसमें जो हम कोई चीज देखते हैं तो इसमें अभी आपको दिखाई नहीं, ये हाथ जो आप देख रहे हैं ये दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, यानी कि पारदर्शक, आर पार। जैसे हम लोग कोई भी कांच अगर आगे में मैं रख दूं तो आप जो है मुझे देखेंगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर कांच के एक साइड में अगर पॉलिश लगा दिया जाए तो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होकर परावर्तित हो जाएगी। तो यानी दर्पण जो होता है वो कांच का बना हुआ होता है और उसके एक भाग में पॉलिश लगाया हुआ रहता है। और वो पॉलिश किस चीज का लगा हुआ होता है? लाल ऑक्साइड का। उसे बोलते हैं लाल ऑक्साइड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ये कि दर्पण के पीछे या दर्पण के एक भाग को पॉलिश किया जाता है, वो किस पदार्थ से पॉलिश किया जाता है, तो लाल ऑक्साइड लिखेंगे। ठीक, लाल ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है। तो एक साइड पॉलिश करने पर, एक साइड जो हम पॉलिश कर देते हैं तो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाके परावर्तित हो जाती है। और जब परावर्तित होगी प्रकाश की किरणें तो प्रतिबिंब बन जाएंगी, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को दर्पण में देख सकते हैं। ठीक, और दर्पण को हम लोग रे ऑप्टिक्स में ऐसे दिखाते हैं कि एक भाग हम, जैसे ये मान लीजिए हमें इसे दर्पण दिखाना हो तो एक साइड हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे। इसे हम लोग पॉलिश करना बोलते हैं। एक तरफ से ऐसे कर देंगे तो ये, यानी कि ये वाला भाग परावर्तक हुआ, ये परावर्तक वाला भाग नहीं है, इस साइड परावर्तक भाग हुआ। ठीक, अब दर्पण होता कितने प्रकार का है? तो दर्पण आपका होता है दो प्रकार का। ठीक, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करते रहते हैं। दो प्रकार का नाम बोलेंगे आप तो बोल देगा वो कि उत्तल और अवतल दर्पण होता है। दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। लेकिन ये गलत जवाब है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन या फ्लैट मिरर। ठीक, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण, इसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। समतल दर्पण। अब समतल दर्पण का मतलब जो हम लोग घर में देखते हैं, अभी जो मैंने आपको दिखाया दर्पण, वो क्या है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण हम लोग कैसे दिखाते हैं? समतल दर्पण हम लोग ऐसे दिखाएंगे, सीधा कर, पूरा सीधा लकीर खींच दीजिए और एक तरफ से पॉलिश लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे समतल दर्पण को। तो ये हमारा समतल दर्पण होगा। ठीक, अब बात आती है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक, यानी किस तरह का होता है प्रतिबिंब, उसका क्या गुण होता है? ये इसको अभी हटाइए। अब हम लोग देखेंगे क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसको आप यहां पे कर लीजिए इमेज इन
प्लेन मिरर, ये हेडिंग दे दीजिए आप, और इसको अब अच्छे से समझिए, पूरा बढ़िया से समझिए। हमने एक दर्पण ले लिया, ये कौन सा दर्पण हमारा होगा, समतल दर्पण। इस तरफ से हमने पॉलिश कर दिया इसे, ठीक। इसका नाम हम दे दे रहे हैं कुछ, तो मान लीजिए हम MN इसका नाम दे दिए दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बहुत पूछता है, ठीक। तो इसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, समतल दर्पण। तो इस तरफ से वस्तु को देखेंगे, किस तरफ से, हम इस तरफ से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा परावर्तक भाग है। इस तरफ तो पॉलिश किया हुआ, इधर तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरफ तो हम यहाँ पे कहीं पे वस्तु एक रख दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया, ये हमने वस्तु रख दिया, ठीक, ये हमने वस्तु रख दिया। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो समतल दर्पण में हम देखते हैं कि जितनी दूरी पर आप रहेंगे ठीक उतनी ही दूरी पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी इतनी ही दूरी पर यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इतनी ही दूरी पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। ये हमारा क्या है, वस्तु है, याद रखिएगा, ये वस्तु है और ये हमारा है प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या क्या है, ठीक, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। तो अभी मैं दर्पण में आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए। ये दर्पण आप लोग देख रहे हैं और ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, ठीक। अभी आप इसमें देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया हुआ है और आप दर्पण में क्या देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस तरफ से, यानी कि मैंने ये हाथ उठाया हुआ है, यानी बायां हाथ उठाया हुआ है। बे तेरी, तो आपने क्या देखा कि हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में हमें, समतल दर्पण में क्या दिखाई देता है, बायां हाथ हमने उठाया है। यानी कि ये जो वस्तु है इसका अगर ये अगर दायां भाग है, हाथ है, और ये बायां है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, उलट जाएगा, ठीक। अब सिर ऊपर में है तो सिर आपका ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि सिर आपका नीचे दिखाई देगा, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं समतल दर्पण में कि आप जो दर्पण के सामने जब हम जाते हैं तो हम जितना नजदीक खुद को करते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है दर्पण में वो उतना ही नजदीक हमें दिखाई देता है। हम दूर जाते हैं तो वो उतना ही दूर, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसकी प्रतिबिंब भी होगी। यानी यहां पर u बराबर v हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। दो बातें। अब आती है बात कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो देखिए, समतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण चाहिए, दो किरण एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरण एक दूसरे को क्रॉस करें तो वहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें अगर हम यहां से एक प्रतिबिंब लेते हैं, एक किरण लेते हैं, तो ये इसी रास्ते में आ जाएगी। अगर हम इधर से लेते हैं तो ये भी इसी रास्ते में, यानी कि इसमें हमें कहीं पर भी जो है वास्तव में प्रतिबिंब नहीं कटेगी, परावर्तित किरण वास्तव में नहीं कटेगी। यानी हम इसका डायग्राम जो है एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, रे डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक। वैसे कुछ किताब में आपको इसका दिया रहता है, ठीक। तो वो भी डॉट डॉट करके आपको देखे होंगे कि पीछे डॉट करके मिलाया होगा। तो डॉट लाइन से जब भी मिलाएंगे हम परावर्तित किरण को तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है आपका, काल्पनिक होता है,
काल्पनिक होता है। दूसरा बात, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक। तीसरी बात, हमने देखा कि दायां भाग बायां हो जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व उल्टा होता है। ठीक। उसके बाद अब एक बात और आती है कि आप दर्पण आगे में रख दीजिए और आप जो है दौड़िए या चलिए, तो आपको लगेगा कि आप जितनी स्पीड से जा रहे हैं ना, उससे ज्यादा स्पीड से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आ रहा है। आप बड़ा सा दर्पण रखेंगे और आप जाएंगे, देखेंगे ट्राई करके आप, तो आप ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिबिंब जो है ज्यादा जोर से आ रही है, ज्यादा स्पीड में आ रही है। तो यानी वस्तु अगर x स्पीड से जा रही है, x गति से है, तो प्रतिबिंब 2x गति से आएगी। इसका इस बात को समझिए फिर से। देखिए, अगर इसको मैं दोहराऊं x स्पीड से, इधर x स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी गति से इधर आएगी, 2x किलोमीटर प्रति घंटा से आएगी। अब ऐसा क्यों? देखिए, आप जो दौड़ रहे हैं, एक तो आप गति में हैं, ऊपर से प्रतिबिंब भी गति में है, तो आप जो गति में है और उस प्रतिबिंब की जो गति है, वो दोनों गति क्या होगी, मिल जाएगी। तो हमें लगेगा कि वो ज्यादा स्पीड में दौड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका स्पीड ज्यादा है, हम जितने स्पीड में जाएंगे प्रतिबिंब भी उतना ही स्पीड में रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि वो दोगुने स्पीड से आ रही है। ठीक, इसका यही कारण है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि दर्पण में वस्तु, जैसे ये वस्तु है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए कि h है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है। ठीक, तो आपको दर्पण देखने के लिए कितने ऊंचाई का दर्पण चाहिए, इसका प्रतिबिंब का पूरा जो है दर्पण में देखने के लिए, मतलब कि जैसे एक दर्पण मैंने आपको दिखा ये वाला, अब क्या इस दर्पण में मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता हूं? नहीं देख सकता। मुझे अगर पूरा पांव से लेके सीट तक देखना है तो मुझे कितने ऊंचाई की दर्पण चाहिए? तो जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उसके आधे ऊंचाई का, वस्तु के ऊंचाई की आधे ऊंचाई की अगर आप दर्पण लेते हैं तो उसमें आप पूरा प्रतिबिंब देखेंगे। तो यानी दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। अब कितना पॉइंट हो गया क्लियर? देखिए, पहला पॉइंट कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण में जितनी दूर पर, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्व उल्टा बनेगा, यानी दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट है, वस्तु अगर x स्पीड से जा रही है दर्पण की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब जो है 2x स्पीड से वस्तु की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होगी। अगला पॉइंट है कि वस्तु की ऊंचाई अगर h है तो उसे उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई की दर्पण चाहिए। तो ये था समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे, ये सारी जानकारी अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। और समतल दर्पण में एक कुछ और बातें हैं कि समतल दर्पण में जो दो दर्पण अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसके बीच का कोण अगर थीटा हो तो वो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।